हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, द प्राइस मैकेनिज्म। Demand and supply are the two most fundamental principles. Demand has a broad and more specific meaning than it does in everyday usage. Normally, demand could refers to your want to purchase something, but in economy term, demand is more than that. It's seen as a desire backed up by financial means. Considering all these aspects, the term demand means the quantity of what commodity which is desired to devout at a given price per unit of time. ठीक है, डिमांड क्या होती है? डिमांड हम बोल देते हैं हमने कोई चीज खरीदनी है, दैट इज डिमांड। नो, डिमांड क्या होती है? कोई चीज आप पसंद करते हो, आपको अच्छी लगती है, आप वो उसको खरीदना चाहते हो, एंड यू हैव विलिंग टू पे, यू हैव पावर टू पे फॉर इट। ठीक है, और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम वो आपके सामने आई, आपके पास पैसे थे, आपने उसको खरीदना भी था, आपने पैसे दिए, चीज खरीदी ऑन दिस स्पॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे कि वो डिमांड थी। जैसे एग्जाम्पल दिया हो, 10 रुपए का पेन, पेन इज 10 पर यूनिट ऑफ टाइम। 10 रुपए का पेन है, ठीक है, किसी को 100 पेन बाय करने थे, बिलिंग है उसको कि 100 पेन उसको चाहिए, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम वो 100 पेन खरीद लेता है, तो उसकी डिमांड क्या है? पेन की अक्कर हो जाती है। ठीक है, विलिंग टू पे और लाइबिलिटी टू एबिलिटी टू पे। विलिंग भी होना चाहिए पे करने के लिए, और उसके पास अवेलेबल भी होना चाहिए पे। ना गुड्स एंड सर्विसेज आ गई। फ्री गुड्स कौन से हैं? जो सोसाइटी को दिए जाते हैं, ठीक है, जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, स्कार्स होते हैं। ठीक है, लाइकली हम जब उसको मतलब फेंकने वाले होते हैं, तो हम उसको फ्री में ही दे देते हैं, तो दैट इज फ्री गुड। ठीक है, पब्लिक गुड कौन से है? उसमें दो करेक्टर होने चाहिए, एक तो वो रिवेयरली होनी चाहिए और एक वो एक्सक्लूएबल होनी चाहिए। रिवेबली मतलब कि वो कुछ भी ऐसा किसी और पर्सन के लिए, मतलब कि किसी ऑपोजिट पर्सन के लिए वो नुकसानदायक ना हो। जिसने खरीदा है तो ठीक है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो नुकसानदायक ना हो। ठीक है, एक्सक्लूएबली यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो खरीदने के बाद हम छोड़ ही नहीं सकते लेना, हमें लेना ही पड़ता है, हम लेते ही रहते हैं बाद में। ठीक है, लाइक स्ट्रीट लाइट। ठीक है, नेशनल डिफेंस। देन इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक प्रोडक्ट क्या होगा? जो कि हम जिसकी सप्लाई हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, जिसकी सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो हो गए हमारे इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक सर्विसेज, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो फिजिकल गुड में प्रेजेंट नहीं है। सर्विस लिखा है, इट मीन्स नॉट फिजिकल। ठीक है, जो बस बेनिफिट के लिए है, ठीक है, दूसरों के भले के लिए है। ठीक है, किसी की बेनिफिटरी के लिए सर्विसेज मिल रही है उसको, तो वो इकोनॉमिक सर्विसेज हो गई, उसको उसके लिए पे भी करना पड़ता है। ठीक है, देन टाइप ऑफ डिमांड आ गई, डायरेक्ट डिमांड और डेरिवेटिव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या हो गई? जो हम डायरेक्टली खुद कंज्यूम करने के लिए करते हैं। हमने गुड लिया, हमने ब्रेड लिया क्योंकि हमने ब्रेड अभी खाना था, तो वो डायरेक्ट डिमांड हो गई। ठीक है, और ड्राइव डिमांड क्या हो गई? All the finished good have a direct demand whenever goods that are needed by a producer are said have to be derivative demand। ठीक है, यानी कि जो गुड्स अभी आगे बनने के लिए जाने, जो डायरेक्ट डिमांड, जिस गुड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट, उनकी डिमांड जो होगी वो डायरेक्ट। डेरिवेटिव डिमांड किसकी होगी? जो अभी फाइनल नहीं है, अभी रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल की डिमांड किस में आएगी? डेरिवेटिव में आएगी।
मतलब कि जो प्रोड्यूसर ने खरीदने हैं वो डेरिवेटिव, जो कंज्यूमर ने खरीदने हैं वो डायरेक्ट। पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल, पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, जो लंबे समय तक नहीं रह सकते, वेजिटेबल्स, ठीक है। और ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चलते हैं, शूज, क्लोथ्स। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट यानी कि जिसका कोई सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल हो मार्केट में, जैसे कि टी का कॉफी, ठीक है, पेप्सी का कोक, सिमिलर सिमिलर प्रोडक्ट है, ठीक है। पेप्सी नहीं मिली तो कोक पी ली, ठीक है। इसी तरह चाय नहीं मिली तो कॉफी पी ली, वो हो गए एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में चलते हैं, एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की भी बढ़ेगी। ब्रेड बटर, ब्रेड खरीदा है तो बटर भी खरीदा ही जाएगा, क्योंकि ब्रेड के ऊपर लगा के खाने। कार है तो पेट्रोल का भी क्या है, पेट्रोल भी खरीदा ही जाएगा। पेन है तो इंक भी खरीदेंगे ही। देन रीअकरिंग डिमांड एंड रिप्लेसमेंट डिमांड। रीअकरिंग डिमांड क्या है? जो कंज्यूमर फ्रिक्वेंटली बार बार मांग रहा है, ठीक है। जैसे होली है तो हर बार होली पे कलर की डिमांड होएगी ही होएगी। या फिर जिसको न्यूज पेपर पढ़ने की आदत है वो हर रोज न्यूज़पेपर लेगा ही लेगा। कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो तो आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और रिप्लेस क्या है? वो चीज जिसकी टाइम डाल के हमें चेंज करनी पड़ती है, वो चीजें जो हमें टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद क्या करनी पड़ती है? चेंज करनी पड़ती है, दैट इज रिप्लेस डिमांड। देन इन्होंने डिमांड बताया है, प्रोड्यूसर की डिमांड, डेरिवेटिव मतलब प्रोड्यूसर की डिमांड। तो प्रोड्यूसर की डिमांड कैसे होती है? पढ़ो जरा इसको पूरे पैरा को, रीड दिस पैराग्राफ। हाँ जी, पढ़ लिया। क्या पढ़ा इसमें बताओ जरा। सारा समझ में आ गया? डेरिवेटिव डिमांड क्या हुआ? लाइक हमने बोला था प्रोड्यूसर की डिमांड, ठीक है। ये डिमांड क्या होगी?
कि एक सेक्टर का इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर पे पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोड्यूसर है, उसने रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसका रॉ मटेरियल खरीदना दूसरा जो जिसने बेचना है उसका उस पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है, तो एक की डिमांड दूसरे के पे भी इम्पैक्ट डालेगी। डिमांड फंक्शन, डिमांड किसका फंक्शन है? पी एक्स पी वाई पी जेड वाई ए ई पी टी। एक्स का मतलब उसके खुद की प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस, वाई का मतलब सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, और जेड का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। तीनों प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो डिमांड का फंक्शन आते हैं। देन वाई, वाई मीन्स इनकम, ए मीन्स एक्सपेक्टेड चेंज जो भी आएगा फ्यूचर में। ठीक है, देन ए हमारी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा लग रहा है वो। ठीक है, पी क्या हो गया हमारा? प्रेफरेंस, टी हो गया टेस्ट, ई हो गया हमारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर जो चेंज है वो। ठीक है, पी से पॉपुलेशन और टी से टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ये सारी चीजें क्या है? सारी चीजें मिला के डिमांड बनाती है किसी एक प्रोडक्ट की। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या आएगा? 1/प्राइस ऑफ एक्स होएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट रिलेशन है। ठीक है, एक का बढ़ेगा दूसरे का कम होएगा। इसमें भी क्या करना है? 1/पी वाई है, पी जेड है। देन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि ये जो इफेक्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से इफेक्ट होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड किसकी वजह से इफेक्ट होता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस, यानी कि इसमें किन चीजों का रिलेशन है? प्राइस का और क्वांटिटी का, क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, जो भी डिमांड की जा रही है क्वांटिटी उसका और प्राइस का, बस इन दोनों के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, और प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन क्या है? ऑपोजिट है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, लाइक अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, प्राइस कम होगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। प्राइस 35 था, डिमांड 10 थी। 30 हुआ, प्राइस कम हो रहा है, देखो प्राइस कम होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही। तो इसका इनवर्स रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है, प्राइस 35 था तो डिमांड 10 थी, प्राइस 30 हुआ, डिमांड बढ़ के 20 हो गई। ऐसे करते करते प्राइस 15 हुआ तो डिमांड 50 हो गई। देन लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या है? रिलेशन किसका किसके साथ है? प्राइस के साथ ही है। अब प्राइस और सप्लाई का रिलेशन है। ठीक है, पहले प्राइस और डिमांड का था, अब प्राइस और सप्लाई का रिलेशन। सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई में प्राइस और सप्लाई इकट्ठे चलते हैं, यानी कि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन कौन सा है? इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। लाइक अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ये प्राइस के फंक्शन है, TWGP। सप्लाई ऑफ उसकी खुद की कमोडिटी, प्राइस उसका, इनपुट का प्राइस, टेक्नोलॉजी, वेदर और गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब प्राइस डिसाइड करवाती है। ये देखो, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, क्योंकि रिलेशन क्या है दोनों का? पॉजिटिव है, इसलिए ये स्लोपिंग अपवर्ड होएगा। अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सप्लाई ऐसे बनेगा, डिमांड ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ जिस पॉइंट पे ये कट कर जाएंगे, ये डिमांड की लाइन है, ये सप्लाई की लाइन है, जिस पॉइंट पे ये कट कर जाएंगे वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट होगा मार्केट इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल। ठीक है, ये देख लो, डिमांड और सप्लाई का बताया हुआ है। सप्लाई 10 है, डिमांड 2 है। सप्लाई 8 है, डिमांड 4 है। सप्लाई 6 है, डिमांड भी 6 है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में कट हो रहे हैं, 6 पे। ठीक है, तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे अगर नीचे, अगर हम इस इक्विलिब्रियम से नीचे, अगर हम इस इक्विलिब्रियम से नीचे कुछ सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो हमें क्या होगा, शॉर्टेज होगी। यानी कि हम इतने प्रोडक्ट बना सकते हैं और इतने प्रोडक्ट बिक सकते हैं, लेकिन हम कम बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, शॉर्टेज होगी। और वही अगर हम इक्विलिब्रियम से ज्यादा बना के बेचेंगे तो हमें सरप्लस होगा। क्लियर है चैप्टर? हाँ जी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया। हाँ जी, बोलो बच्चा। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया।